सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर बदला गया या किसके नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी कि मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि है अहमदाबाद गुजरात में, और इसका नाम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 1,32,000 और इस स्टेडियम को लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था जो उड़ीसा में बन रहा है सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, उसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी से आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम उनके नाम पे रखा गया, अटल टनल। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से याद होगा, इजराइल की जो तेल अवीव सड़क है उसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए बैंक एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी है ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इतना ही नहीं, इस कॉम्बैट में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट्स जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अगला कॉम्बैट है 28 फरवरी सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा था? तो आंसर होगा चाइना। तो भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अभी एक डेटा जारी किया है और उसके अनुसार चाइना 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश रहा था। इससे पहले यूएसए था, लेकिन अब चाइना यूएसए से आगे निकल के भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश बन गया 2020 में। दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे रहा यूनाइटेड अरब अमीरात। अब बात यहाँ पे चाइना की है तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में आपको हेडक्वार्टर मिलेगा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। करेंसी इसकी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले एक डेटा रिलीज हुआ था जिसमें भी बताया गया था कि 2020 में यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा चाइना, सेकंड नंबर पे यूएसए और तीसरे पे रहा ब्रिटेन। और अभी अंकटाड की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2020 एफडीआई के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था चाइना। सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया मतलब चाइना में। और टेस्ला ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन ये चाइना के शंघाई में लॉन्च किया था। 2023 में जो 18वें एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियन कप होंगे वो चाइना में ही होंगे। और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2028 तक चाइना यूएसए को पीछे छोड़ करके दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और भारत जो है वो 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा दुनिया की। उसके अलावा अभी चाइना में विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था चाइना ने, जिसका नाम था फास्ट, मतलब 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। और चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना था अभी चाइना, पहला यूएसए है। उसके अलावा चाइना ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, भारत की पहली अंडर सी सुरंग ये किस शहर में बनाई जा रही है? तो आंसर होगा मुंबई में। तो भारत की पहली समुद्र के नीचे की सुरंग का निर्माण ये मुंबई के तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है और इसके साल 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। और इन जुड़वा सुरंगों की लंबाई है 2.07 किलोमीटर, जो लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर के नीचे होंगी। तो याद रखना, भारत की पहली अंडर सी सुरंग
ये किस शहर में बनाई जा रही है? तो मुंबई में। मुंबई जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल इसकी मुंबई हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त। इसके अलावा अभी टाटा ट्रस्ट ने एक जस्टिस इंडिया रिपोर्ट जारी की थी जिसमें नागरिकों को न्याय देने के मामले में टॉप पे रहा था महाराष्ट्र और स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा टॉप पे रहा था। इसके अलावा अभी महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो कि है नागपुर में, इसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पे इसका नाम रखा गया। इसके अलावा महाराष्ट्र ने महाशरद योजना शुरू की थी दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए। और महा से आप याद रख सकते हो महा आवास योजना, बेघरों को घर देने की ये योजना है। और एक महा परवाना योजना भी है यहाँ पे जिसमें राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, तो ये भी महाराष्ट्र से है। इसके अलावा महाराष्ट्र की लोनार झील को अभी रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, भारत में अभी तक कितनी रामसर साइट्स हैं? 42 है। 42 नंबर की अभी बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना। और ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर बना था मुंबई। उसके अलावा बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना आप महाराष्ट्र से। पढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, ये किसकी आत्मकथा है? कबीर बेदी की। एक्टर हैं ये कबीर बेदी, तो प्रसिद्ध अभिनेता कबीर बेदी की बायोग्राफी है ये, जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, जिसको इस साल अप्रैल में रिलीज किया जाएगा। बाकी सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था आई एम नो मसीहा। दलाई लामा की बायोग्राफी आई थी जिसका नाम क्या है, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, जिसको लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। अक्षय कुमार से याद होगा, अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर इनको चुना गया था लक्ष्मी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया था दीपिका पादुकोण को छपाक मूवी के लिए। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में बिडेन प्रशासन के द्वारा किसे एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अंजलि भारद्वाज को। तो भारतीय समाज सेवी अंजलि भारद्वाज जो कि पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम करती हैं, तो इनको अभी बिडेन प्रशासन के द्वारा शुरू किए गए इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड के लिए चुने गए 12 करेजियस व्यक्तियों में शामिल किया गया है। क्या नाम है? अंजलि भारद्वाज। डॉक्टर शक्ति गुप्ता जम्मू एम्स के पहले ये निदेशक चुने गए। अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अगले महानिदेशक चुने गए। हेनरी मोनिज फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इनको चुना गया। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग ना बिकने वाले फूलों को अलग अलग उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय फूलों की नीलामी बेंगलुरु के सहयोग से एक फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित कर रहा है कर्नाटक में। तो इससे गलन या बाजार में व्यवधान होने के कारण भारी नुकसान का वहन करने वाले फूल किसानों की सहायता की जाएगी। मतलब जैसे किसी कारणवश मार्केट बंद है या फूल नहीं बिक पाए, तो इससे किसानों को, जो फूल किसान हैं, उनको नुकसान न हो, तो उनके फूलों को ले लिया जाएगा और फिर उन फूलों का उपयोग किया जाएगा अलग अलग तरीके से, जैसे कि उनको रंग बनाने में या कॉस्मेटिक आइटम बनाने में। मतलब कई जगह पे उन फूलों का इस्तेमाल किया ताकि वो बचे हुए जो फूल हैं किसानों के पास, वो काम भी आ जाए और किसानों का नुकसान भी ना हो। तो ये फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। अब कर्नाटक में होगा तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण है ये कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसे वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड मिला था। अभी ग्लोबल एयर शो एरो इंडिया 2021 ये आयोजित हुआ था बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में, फरवरी में हुआ। और dealroom.com के अनुसार बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में भी उभरा है। उसके अलावा नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। उसके अलावा अभी यहाँ पे अरुंधति और मैत्री योजना शुरू की गई थी
मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे जो हावेरी रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर महादेवप्पा मिलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया, और हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये वही हुबली स्टेशन है जहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। और कृषि संजीवनी वैन योजना भी शुरू की थी कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल भी लॉन्च किया था। फ्रूट्स मतलब हो गया फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अभी कर्नाटक का 31वां जिला बना था विजयनगर, बल्लारी जिले से अलग होकर के। उसके अलावा भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह बनेगा कर्नाटक में, टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। तो ये सारे पॉइंट याद रखना आप। यहाँ से बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस देश ने अकेलेपन के लिए पहले मंत्री को नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी आत्महत्या की दर में वृद्धि से निपटने के लिए जापान के जो प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, उन्होंने टेटसुशी सकामोटो को अकेलेपन के लिए पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा वे राष्ट्र की गिरती जन्म दर के प्रबंधन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए भी काम करेंगे। अब बात जापान की है तो ये रहा मैप में जापान। देखो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, करेंसी यहाँ की येन है और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। और इनसे पहले यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो अबे, जिन्हें अभी पद्म विभूषण 2021 के लिए चुना गया। जापान की संसद को डाइट कहते हैं और सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जापान को ही जाना जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में आता है, कई बार याद रखना। इसके अलावा देखो जापान का एक सुपर कंप्यूटर भी है, फुगाकू उसका नाम है, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। अभी जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 आया जिसमें टॉप पे जापान रहा, भारत उसमें 85 नंबर पे रहा था। इसके अलावा जापान 2023 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को बनाएगा, सैटेलाइट्स बनाएगा लकड़ी से। और 5 आइज नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में शामिल होगा जापान। 5 आइज में कौन कौन से देश आते हैं? 5 देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए। और जापान के साथ हम कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? सहयोग काजिन, सिन्यू मैत्री, जिम एक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, और धर्म गार्जियन। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा विजय सांपला। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये विजय सांपला, और इन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। बाकी संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष बने। ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम ये मणिपुर से हैं और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे। नीतल नारंग की बात करेंगे, इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। बढ़ते हैं। फिर हाल ही में मारे गए लुका अटानासियो ये लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में किस देश के राजदूत थे, जिनका वहां पे अभी मृत्यु हो गई, वो मारे गए? तो आंसर होगा इटली। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इटली के राजदूत लुका अटानासियो एक इतालवी पुलिसकर्मी और उनके चालक एक हमले में मारे गए। तो वे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एक शहर रुत शुरू में एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्कूल फीडिंग प्रोजेक्ट यात्रा पर थे और वहां पे एक हमले में वो मारे गए। इटली के ये राजदूत थे, एम्बेसडर थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में। अब बात इटली की है तो ये रहा मैप में इटली। देखो इटली की कैपिटल रोम है, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ पे सर्जियो मेटारेला। अभी इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे मारियो द्रागी। और इटली में भारतीय राजदूत कौन है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा है। याद रखना 2026 में जो विंटर ओलंपिक होंगे वो आपकी इटली में ही होंगे। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अब तक गिद्ध के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी हाल ही में मवेशियों के इलाज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले दर्द निवारक कीटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ये गिद्धों के लिए सभी विषैली ज्ञात दवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। और 10 साल पहले भी बांग्लादेश ने डाइक्लोफेनॉक पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा ढाका में, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड एक अनुवाद सॉफ्टवेयर
को लॉन्च किया था जिसका नाम था अमर वशा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को बांग्ला में बदलेगा। और जुलाई में जो 45वां कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होगा जिसमें फोकल थीम देश होगा बांग्लादेश। उसके अलावा अभी जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था गोवा में, उसमें भी फोकस देश रहा था बांग्लादेश। अभी 2021 में भारत के रिपब्लिक डे परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने हिस्सा लिया था। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। अभी बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। और बांग्लादेश के साथ अभी हमने एक एक्सरसाइज किया था, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास, बंगाल की खाड़ी में किया था। वैसे बांग्लादेश के साथ हम मैत्री अभ्यास भी करते हैं, संप्रीति युद्ध अभ्यास भी करते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की पुस्तक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा A.K. राजन ने। तो इनका नाम याद रखना। बाकी आकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को लिखा। कार्तिकेय लद्धा लाइफ अननोन अ पैसेज थ्रू इंडिया नाम की बुक को लिखा। और पीटर मुखर्जी स्टार स्ट्रक कॉन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव नाम की बुक को लिखा था। बढ़ते आगे। अच्छा, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ICICI बैंक। तो अभी ICICI बैंक ने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए नागरिकों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ समझौता किया और इस समझौते में एक कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम को शुरू करने की घोषणा की है। तो ये शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आपको याद होगा, विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता था इस बैंक ने। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया था। फेडरल बैंक, अभी इसने बच्चों के लिए फेड फर्स्ट बचत खाता सेविंग अकाउंट योजना शुरू की थी। देखो, ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके MD CEO हैं संदीप बख्शी और हम है ना ख्याल, आपका इसकी टैगलाइन है। अभी आपको याद होगा, फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ समझौता करने वाला पहला बैंक बना था ICICI बैंक। उसके अलावा MNC मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था इसने। आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इंस्टा FX मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। देश की पहली कार्डलेस EMI सुविधा शुरू की थी इन्होंने। और युवाओं के लिए देश का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम भी शुरू किया था ICICI बैंक मिनी नाम से। उसके अलावा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक भी यही है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी किस बैंक ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां पे इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।